अब तक आपने देखा। हाँ, वो गोवा की 2 टिकट बोली थी ना आपको। हाँ, है ना? हाँ, फेयर कितना उसका? व्हाट? 24,000 रुपए? विभोर मत बुक करो, 24,000 के टिकट्स बहुत महंगे टिकट्स है। बाप यहाँ कैसे कैसे खून जला के पैसे कमाए और बहू और बेटे चक से धन को उड़ाए। बस करिए भाई साहब, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज से थारे को दुकान पर बैठना है। ये तो बहुत बुरा फंस गया। सोचा नहीं था कि फ्लाइट मिस होने पे दुकान पे बैठने की नौबत आ जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब आगे। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने तो बहुत पहले से ही सोच रखा था। एंट्रेंस की तैयारी भी शुरू कर दी है। एक बार ये पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, ब्रांडिंग। दादाजी थोड़ा तो एडवांस सोचना चाहिए ना। बाबूजी, मन्ने लागे ये जरूर मटकेबाजी के धंधे में घुसेगा। बड़े बड़े नाम लेके सबको झूठ मूठ का कुआं झका रहा है। विभोर, बेकार की बातें करने से कुछ नहीं होएगा। कितने विद्वान लोग पढ़े इस पोदार परिवार में, कोई तो इस लड़के की घूमी खोपड़ी को सही जगह पे लाए। मारे को एक बात समझ में नहीं आती, अगर मारा लड़का पढ़ाई करना चाहता है तो क्यों ना करे। दादाजी, मेरे हिसाब से इसे एमबीए करना चाहिए। एमबीए में आगे चल के स्कोप भी काफी अच्छा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एमबीए खुद करना चाहता है। जबरदस्ती दुकान पे बैठेगा तो वैसे भी इसका काम में मन तो लगेगा नहीं, और अगर एमबीए करने के बाद इसकी नौकरी लग गई तो सैलरी भी काफी अच्छी होगी। विभोर, जिस घर में लक्ष्मी का वास हुए है उस घर से सरस्वती खुद भाग जाती हैं। थारे घर में आज तक किसी ने पढ़ाई लिखाई करके एक भी सीढ़ी पार की है? नहीं। सब हैं सुनारी के धंधे में, और तू कौन सा पहाड़ खोद लेवेगा और थारे से के उखड़ जावेगा। दादाजी कहते हैं 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। ताऊजी, अगर आप नहीं पढ़ पाए या यहाँ कोई और नहीं पढ़ पाए तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं एमबीए करना चाहता हूँ, बस एक मौका तो दे दीजिए। अरे कौन सा टॉनिक पी के आया छोरा? अरे आप लोग इसकी बात मत सुनो, अभी बच्चा है, बावला हो गया है। अरे घनश्याम, तू फिर से चुप हो गया। अरे कुछ बोल इसे। अब इस घर के जितने भी बड़े फैसले हैं सब बाबूजी लेते हैं। जो फैसला बाबूजी लेंगे मंजूर है मने। जो 1 टके की हांडी भी लेवे है वो ठोक बजा के, जो भी फैसला लेना है सोच समझ के। विभोर की दादी बताएगी। तुम सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने क्या पता ये एमबीए शमबीए के बारे में। अरे माँ जी ना बोल दो ना, खेल खत्म पैसा हजम। जबान थाम के बुलवाएगा के? मन्ने तो अब खुशी हो रही है कि विभोर की फ्लाइट छूट गई। कम से कम इसके चलते इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ। आज पोद्दार खानदान की साख बनी हुई है
तो विभोर की वजह से। आज अगर हमारी दुकान चल रही है ना घनश्याम, तो विभोर की वजह से। इस बात को हम सब कैसे झुठला सकते हैं? और तू बिलासी, तू पोद्दार खानदान का सबसे बड़ा हितैषी है ना, तो जिस छोरे ने अपने कड़े निर्णय से पूरे खानदान को बर्बाद होने से बचा दिया, उसको बच्चा कैसे कह रहा है तू? एमबीए करने की बात कर रहा है तो कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। और तू घनश्याम, बड़े ठंडे दिमाग से सोच, बड़ा बखत दो छोरे को, जो करना चाहता है कर। गई भैंस 10-20 लाख लेके पानी में। बिलासी, अब बैठ के माथा पीटो अपना। देख विभोर, हमारी बात के पक्ष में कोई ना है, तो भी सिर्फ दादी के कहने से मैं तने 1 महीने की मोहलत दूं। अगर तू एंट्रेंस में पास हो गया तो मारे से तन्ने कभी सुनने को ना मिलेगा कि दुकान पर बैठ। और अगर पास नहीं हो पाया तो तन्ने उसी दिन से दुकान पर बैठना पड़ेगा। और वो भी बिना तनख्वाह। मंजूर है? प्लीज गॉड, कुछ भी करो प्लीज। एमबीए के लिए ना कहलवा दो भगवान। किसी तरह से मन में डाल दो शॉप में बैठने वाली बात। प्लीज प्लीज प्लीज। एमबीए बच्चों का खेल नहीं है। अगर विभोर फेल हुए तो बहुत इंसल्टेड फील करेंगे। भगवान सुन लो मेरी प्रार्थना, ना कहलवा दो विभोर से। मंजूर है। शाबाश। विभोर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये फैसला तूने सोच समझ कर लिया होगा। जी पापा। जिस बात का डर था वही हुआ। अब तो ये लोग मुझे ही गलत समझेंगे। अरे ऐसे मत जमाइए भैया, रुकिए मैं बतला रहा हूँ। इसे वहां रखिए, और इसे यहाँ रखिए। हाँ, सब फैला कर, फैलाइए। उसे वहां रखिए। सुनिए, अरे इंदिरा, हमारे मालदाला बगीचे के आम आ गए। भैया आप लोग चाहिए। इंदिरा, तुम ये जानती हो कि हर बार हमारी रीति कैसे जिद करके पहली खेप क्या मंगवाती थी। मैं चाहता हूं कि तुम इन पेटियों को लेकर खुद रीति के ससुराल जाओ। आप परेशान है ना, ये जानकर कि रीति और विभोर हनीमून के लिए नहीं जा पाए, इसलिए आप चाहते हैं कि हम ये आम वहां लेकर जाएं ताकि पता चल जाए वहां सब ठीक है या नहीं। तो उसमें गलत क्या है? बेटी है ना वो मेरी, चिंता तो होगी।
बस ये जानना चाहता हूँ कि वहां सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम ये आम लेकर जाओगी तो कोई कुछ और नहीं सोचेगा, और रीति से असल बात भी पता चल जाएगी। मैं ड्राइवर को फोन करता हूँ। दादी, अरे रीति बहू, अंदर आओ। आई एम सॉरी दादी। मुझे पता है कि इस घर में आते ही मेरा इंप्रेशन खराब हो गया। आप मेरे बारे में यही सोच रहे होंगे कि इतनी केयरलेस बहू आई जिसने अपने हनीमून की फ्लाइट मिस कर दी। ना जाने आगे क्या क्या मिस करेगी। हाँ, सोच तो रही थी, पर सिर्फ बहू के बारे में नहीं, अपने पोते विभोर के बारे में भी। अब फ्लाइट तो दोनों की ही छूटी ना, दोनों ही सोते रह गए। दोष तो दोनों का बराबर ही है। क्या साड़ी तहाने में मदद करो जरा। जी हाँ, जरा ठीक से पकड़ो ये। अब दादी आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। दादी आप छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मैंने नहीं छोड़ना। दादी आप अपना छोर नहीं छोड़ेंगी तो मैं साड़ी समेटूंगी कैसे? अब समझी हमारी बात? लो बैठो। देखो रीति बहू, साड़ी हो या जिंदगी, अगर समेट के रखनी है तो एक जने ने अपना छोर छोड़ना होगा। छोड़ना होगा अपना अहम, अपनी जिद, अपना गुस्सा। अगर ना छोड़ेंगे तो रिश्ते में खींचातानी शुरू हो जाएगी। ऐसे क्या देख रही हमारी तरफ? सिर्फ थारे ही साथ नहीं हो रहा ये, हर नई बींदनी के साथ ऐसा ही होता है। हमारे साथ भी हुआ था। शुरू शुरू में जब हम कलकत्ता आए तो मुझे यहाँ मछलियों की बात आती थी, लेकिन विभोर के दादाजी को यहाँ बिजनेस जमाना था, इसलिए कलकत्ता छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो क्या हुआ, हमारे को अपना छोर छोड़ना पड़ा। दादी आज आपसे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल है। क्या शादी का छोर हमेशा आपने छोड़ा? दादाजी कभी नहीं झुके? थारे को याद है, सगाई के दिन ही मैंने थारे से कहा था कि किसी भी बेमेल चीज को मेल का बनाना खुद इंसान के अपने हाथों में होता है। मेरे दादाजी शुरू शुरू में तो ना झुके, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश जारी रखी, तो धीरे धीरे वो समझने लगे और हमारा तालमेल बैठने लगा। लेकिन तालमेल बैठाने के लिए बहुत समय लगता है, सब्र लगता है, थारे को भी लगेगा। देखो रीति बहू, थारे ब्याह के बाद से मैं देख रही हूं कि थारी बड़ी उम्र को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता जिस बींदनी का बींद उससे बड़ा हो। अब पति बड़ा हो या छोटा, उम्र में फर्क तो दोनों का ही होता है ना। पर किसी बींदनी का बींद उससे बहुत बड़ा हो तो इसकी बात कोई नहीं करता, लेकिन हाँ, बींदनी अगर बड़ी हो गई तो बस सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। क्या फर्क पड़ता है? हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता।
उस समय भी रिश्ता निभाने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी और आज भी तुम्हें रिश्ता निभाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और रीति बहू, तुमने तो और भी समझदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि थारा बीन थारे से उम्र में भी छोटा है और बुद्धि से भी। नादान है, बचपना भरा है उसमें, कभी कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ उसे। अब दोष तो इसमें हमारा भी है ना, क्योंकि घर में सबसे छोटा है, बहुत लाड़ किया हमने। अब जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई, उसे समझाने की, उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की। थारे को बहुत सूझबूझ दिखानी होगी बेटा। समझती हूँ दादी, लेकिन ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो एमबीए सीरियसली करना चाहता है या सिर्फ दुकान की नौकरी से भागने का बहाना है। और दादी, एमबीए करना कोई आसान बात नहीं है। बहुत मेहनत करनी होगी विभोर को, दिन रात एक करना होगा, पूरे लगन के साथ उसको परीक्षा देनी होगी। हाँ जानती हूँ। थारी को ये समझ के चलना होगा कि ये विभोर की नहीं, थारी परीक्षा है। इस घर में अपनी जगह बनाने की, विभोर के दिल में अपनी जगह बनाने की। थारे को उसकी उम्र का बन के रहना होगा, दोस्त बन के रहना होगा, पर फैसला अपनी उम्र के हिसाब से लेना होगा, सटीक, न्याय संगत। और विभोर को ऐसा एहसास दिलाना कि ये सारे फैसले वो कर रहा है, ताकि उसे लगे कि वो जिंदगी की दौड़ में आगे भी बढ़ सकता है और जीत भी सकता है। परीक्षा कठिन होगी, पर तुम अपनी कोशिश करती रहना। जीत उसकी होगी, लेकिन ट्रॉफी की असली हकदार तुम होगी। ये लीजिए दादी, आपकी साड़ी मैंने समेट दी है। अब इस साड़ी की तरह मैं अपनी जिंदगी भी समेट लूंगी। पूरी यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। मैं विभोर को उसकी जीत तक पहुंचा के रहूंगी, कभी उसके दोस्त बनकर, कभी उसकी बींदनी बनकर। शाबाश, मारे को भी तारे से यही उम्मीद है। अबे ये क्या कर दिया तूने? डूड, तू सीरियस तो है ना अपने एमबीए करने के लिए? मेरे भाई, तू एंट्रेंस एग्जाम देने जाएगा ना? अबे पोदार खानदान के चश्मे चिराग, तुझे पता है 25,000 की सिर्फ बुक्स आती हैं यार। ₹25,000? यार ये बात तो तूने पहले नहीं बताई। अब 25,000 कहाँ से लाऊं? पापा तो नहीं देंगे, और उन्होंने मम्मी को भी देने से मना कर दिया। अरे मेरे भाई, तेरी शादी हुई अभी अभी, पैसे तो मिले होंगे ना तुझे? बता ना भाई, अब बोलेगा क्या हुआ? बोल तो। विभोर, में निकलता हूं यार। क्यों? काम है यार मुझे। अरे क्या काम है? सॉरी भाभी जी, अब घर पे हैं? पता ही नहीं था, विभोर ने भी नहीं बताया। अच्छा भाभी जी, निकलता हूं मैं। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, सॉरी विभोर, निकलता हूं यार। अरे पर क्यों निकलता हूँ? अरे विभोर, मुझे काम है, बोला था ना तेरे को। नहीं यार। अरे भाभी जी घर में तो कमरा तो मेरा है। अरे विभोर, मुझे निकलना है। नमन, दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग यार। शादी नहीं हो गई, आजादी के पर कट गए। कहाँ गई तुम? सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सुबह तुम्हारी वजह से गोवा की फ्लाइट मिस हो गई, तुम्हारी वजह से अब मेरे ही दोस्त मेरे कमरे में नहीं बैठ सकते। व्हाट द हेल यार। सॉरी। सॉरी? यू शुड बी। इनफैक्ट तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए।
क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ तो तुम ही हो। अरे अगर सुबह थोड़ा तेज दौड़ ली होती तो चुपचाप खिसक जाती ना। अरे एटलीस्ट इंसान को इतना फिट तो होना चाहिए कि वक्त आने पर सिचुएशन से भागा जा सके। और थैंक्स टू यू अब तो मैं कहीं भाग भी नहीं सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय फैमिली यू आर माय बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि असलियत में यू आर अ बिग लायबिलिटी। अब ले देके 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो दुकान या पढ़ाई। अच्छा, तो तुम ये MBA दुकान की नौकरी से भागने के लिए कर रहे हो? तो नहीं तो तुमसे मतलब? वैसे इस प्रॉब्लम से भागने का तीसरा रास्ता भी है। क्या? मैंने गीजर ऑफ कर दिया है, तो ठंडा पानी आ रहा है। उससे क्या होगा? तुम जाके नहा लो, अच्छा लगेगा, दिमाग ठंडा होगा। और नहाने के बाद तुम क्या पियोगे, चाय या कॉफी या फिर ठंडा नींबू पानी? तुम एक काम करो, आराम करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि अब इस कमरे में कोई आएगा ही नहीं। मैं तो बाहर जा रहा हूँ यार, बाहर जाके कम से कम ये सोचूं कि 25,000 रुपए कहाँ से अरेंज करने हैं। तुम चिंता मत करो विभोर, मैं इन पैसों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लूंगी।